हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जैसा कि हम लोग अभी रीजनिंग का टॉपिक तो पढ़ लिए, मतलब एक टॉपिक, दो टॉपिक, तीन हो गया। मतलब रीजनिंग में 3 पार्ट और अभी मैथ्स में जो है एक ही पार्ट हुआ है, जो कि हम लोग नए चैप्टर में पढ़ रहे हैं, एलसीएम एचसीएफ। तो सेकंड चैप्टर मतलब सेकंड पार्ट इसका जो एलसीएम एचसीएफ का हम लोग स्टार्ट करेंगे आज। और आज जो है मैं आपको बता दूं कि आज आप लोगों को मैं केवल समझाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी इसमें सॉल्यूशन है। मतलब जो कि मैं अपने क्लास में किसी स्टूडेंट का ले करके नोट्स को उसी का पीडीएफ में बना करके और उसी पे मैं वीडियो आज बना रहा हूँ। तो आप लोगों को ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि बस आपको केवल समझना है। उसके बाद समझने के दौरान आप उसके बाद जो है आप फिर स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अब आप लोगों को कम मेहनत करना पड़ेगा। जैसे कि हमें भी क्या हो रहा था कि प्रॉब्लम थोड़ा बहुत सामने आ रही थी, जब हम क्वेश्चन को मतलब सॉल्व कर रहे थे, लिख रहे थे, तो एक्चुअली मोबाइल में क्या होता है कि उतना अच्छे से लिखा नहीं पाता है। अभी कुछ दिन के बाद जब एलसीडी आ जाएगी, मतलब जिस पे पैड आ जाएगा, पैड लिखने पे बड़ी सी एलसीडी होगी, तब उसमें कनेक्ट करके जब हम लोग करेंगे तो अच्छे से मतलब बन पाएगा वीडियो। जब तक नहीं है तब तक हम लोग ऐसे ही मोबाइल पे करते हैं और पीडीएफ के थ्रू हम लोग जो है सोल्यूशन देखते रहेंगे, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको सोल्यूशन भी इसमें रहेगा, मैं आपको समझाता रहूँगा। बस समझने का मतलब हुआ है कि अगर आप समझ जाएंगे तो फिर क्वेश्चन कर लेंगे, और जब नहीं समझ पाएंगे तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। और जितना क्वेश्चन हम लोग आज करने वाले हैं, मैं आपको बता दूं, वो सारा का सारा क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में आया हुआ है। और सारे क्वेश्चन का जो आंसर होगा मैं आपको बता दूं तो मैक्सिमम 10 सेकंड लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं कि जिस क्वेश्चन को हम 10 सेकंड के अंदर सॉल्व ना कर सकें और ना आपको बता सकें, मतलब समझा ना सकें। तो यानी कि आज जितना भी क्वेश्चन होने वाला है, सब एकदम समझ लीजिए कि एकदम जादू पे डिपेंड है। मतलब आपको समझ लीजिए मैथमेटिक्स में आप जादू सीख जाएंगे अगर ये सारा सब कुछ करना आप सीख गए तो। यानी कि कहने का मतलब ये है कि कम से कम समय में हम लोग आज ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। जैसा कि हम लोग लास्ट में जो पहले पार्ट में देखे थे, तो पहले पार्ट में क्या था कि पहले पार्ट में हम लोग बटे वाले को लसा और मसा दोनों निकालना सीख गए थे। अब हम लोगों को आज से जो शुरुआत करनी है वो दशमलव से करनी है। यानी कि दशमलव वाले अंक को हम कैसे उसका मतलब लसा निकालेंगे, वहीं से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आरआरबी जेई में पूछा गया है, उसी को देख लेते हैं। तो चलिए, जैसा कि आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, तो दशमलव पर आधारित ये प्रश्न है। लिखा है कि 2.105 कामा 1.05 कामा 2 का लसा क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपको मिल जाए तो बहुत कुछ करना नहीं है इसमें। मतलब देखिए, ध्यान से समझिए, आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद कितना है, 3 अंक है, और यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है, और यहाँ पे दशमलव के बाद क्या है, कुछ नहीं है, बस केवल 2 लिखा गया है। तो अगर इस तरीके का आपको निकालना है, मतलब अगर इस तरीके का क्वेश्चन है और आपको क्या चाहिए, आंसर चाहिए, तो देखिए मैं आपको पहले बता दूँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग नोट हुआ है। ये जो है 1 नहीं है यहाँ पे, हाँ 2.05 बस है। तो इस क्वेश्चन को जो है आपको सॉल्व करना है। तो मैं आपको बता दूँ, सिंपल साइज़ का कॉन्सेप्ट बस यही होता है कि दशमलव के बाद जितना अंक होगा उतना में बटे में 0 आएगा। यानी कि 2 अंक अगर है यहाँ पे तो बटे में 100 आएगा। तो देख लेते हैं मैक्सिमम कितना है, तो दशमलव के बाद 2 ही अंक है मैक्सिमम, यानी कि बटे में 100 आना चाहिए सब में। तो आप देख रहे हैं पहला ऑप्शन ऐसा दिया है कि जिसमें देखिए ऊपर 205/100, 105/100 और 200/100, ये आपका हो गया। अब इस तरीके का जब नंबर आपके सामने आ जाएगा तो इसका लसा आप बहुत जल्दी से क्रिएट कर सकते हैं, मतलब निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को पूछने का मतलब ये है कि इसमें लसा नहीं पूछा गया है, बस ऑप्शन के वजह से देखिए ऑप्शन जैसा दिया गया है, मतलब कि केवल भिन्न बना दिया है। 2.05 को 205/100 लिखा है, 1.05 को 105/100 लिखा है, और 2 को 200/100 लिखा है। तो इस तरीके से यानी कि केवल भिन्न बनाया गया है। तो ये कोई क्वेश्चन तो है नहीं लसा मसा का, केवल भिन्न का है। चलिए आगे देखते हैं आगे कैसा क्वेश्चन है। तो आगे आप देख पा रहे हैं, तो आगे ये क्वेश्चन है, अब इसे समझ लेते हैं। 0.9 और 0.48, 0.525 का मौसा क्या है। तो ध्यान से समझते हैं इसका क्या निकालना है, आपको मौसा निकालना है। तो पहले मैं बता दूं, सिंपल सा तरीका, दशमलव के बाद अगर 3 अंक है तो दशमलव के बाद नीचे 3 अंक होना चाहिए, यानी कि नीचे 3 अंक होगा। और देखिए 9, 48 और 525 में कॉमन कितना है, तो आप बोलेंगे कि सर
देखिए यहाँ पे और इसमें क्या कॉमन हो सकता है, तो सिंपल सी मतलब है कि अगर आप पहले इसको हम बट्टे में करेंगे यानी कि 9/1000 करेंगे, तो 9/1000 करेंगे तो टोटल 900 हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आपने देख रहे हैं 900/1000, 480/1000, 225/1000। तो 1000 तो सब में कॉमन है, क्योंकि आपको पता है कि भिन्न का जब हम मौसा निकालते हैं तो मौसा/लसा लिखते हैं, यानी कि 900 और 480 और 225 का हमें मौसा निकालना होगा और फिर नीचे हम 1000 लिख देंगे। 1000 का लसा 1000 हो गया। तो यानी कि देखिए डिफरेंस, यानी कि दो करीब का नंबर, यानी कि 480 माइनस 225, इसका अंतर कितना 45। 45 को तोड़ेंगे कितने में, 15 × 45, यानी कि 15 से देखेंगे 900 में भी भाग जाएगा, 480 में भी भाग जाएगा, 225 में भी भाग जाएगा। तो 15/1000, तो 15/1000 को हम कट कर लेंगे तो 300 बटा कितना आ जाएगा, 3/200 आ जाएगा। तो 3/200 यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, राइट आंसर है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन जैसा कि यहाँ पे लिखा है, एनटीपीसी का क्वेश्चन है। इबारती प्रश्न अब यहीं से शुरू होता है। तो इबारती प्रश्न अब हम लोग करने वाले हैं आगे। तो देखिए एनटीपीसी का क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 24, 63, 70 से पूर्णतः विभाजित है। तो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 24, 63, 70 से विभाजित है। तो बहुत सिंपल सा मतलब है। इस क्वेश्चन को ज़्यादा हमें मतलब चेकअप नहीं करना है, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। जैसा कि मैं यहाँ पे आपको बता दूँ तो ये क्वेश्चन को बताने का तरीका होता है बच्चों को, कि बच्चों को समझ में आए। लेकिन ये तरीका मैं आपको बता दूँ तो उतना हेल्पफुल नहीं होता है एग्ज़ाम पैटर्न के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम में इतना समय आपको नहीं मिल पाएगा कि आप इसको अच्छे से जो है पूरा इतना लंबा चौड़ा लिख करके उसका आप लॉसा निकालो, और उतना समय आपके पास नहीं होता है। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ कि कैसे इसमें करेंगे। तो अब देख रहे हैं 24, 63, 70। 63 का मतलब क्या है, देखिए 6, 3, 9, तो 6, 3, 9 हो गया। 9 जहाँ पे आपको दिखेगा, समझ लीजिए जहाँ पे भी 9 दिखेगा वहाँ पे जब भी आपका लॉसा निकलेगा तो लॉसा 9 का मल्टीपल होगा। तो 9 का मल्टीपल का मतलब कि ये आपका सी और बी दोनों कैंसिल हो जाएगा। या तो बी आंसर हो सकता है या तो ए आंसर हो सकता है, ये तो इतना जान लीजिए। उसके बाद हम चलेंगे एमजी कॉन्सेप्ट पे। एमजी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि मतलब यम का मतलब होता है मल्टीपल, यानी किसका मल्टीपल, तो 63 में देखिए 7 भी तो है, 9 के अलावा 7 भी तो है, तो 7 से भी कटना चाहिए। तो इन दोनों में हम 7 से चेक कर लेंगे कौन कटेगा 7 से। तो जब 7 से चेक करेंगे तो पहले वाले को चेक करेंगे तो 7, 7, 7, 49 बचेगा 3, 3, 32, यानी कि 7 से तब ये कटेगा नहीं, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी कि डी वाला आपका आंसर हो जाएगा। तो 7 × 21 और 7 × 6 42, ये आपका 7 से कट गया और यही क्या है, आंसर है। बाकी एलसीएम निकालने का सबसे आसान तरीका मैं पहले बता दिया हूँ कि कैसे एलसीएम निकालते हैं। तो सब में जो कॉमन होता है पहले उसको राइट करते हैं, फिर उसके बाद जो कॉमन नहीं होता उसको लिख करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए 7 × 12 × 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 252 आ जाएगा। और 10 यानी 70 में तो 10 ये है, तो 10 के यानी कि 1 0 आ जाएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। और एक तरीका तो ये है जो सभी कोचिंगों में सिखाया जाता है, पर यह तरीका उतना कामगार नहीं होता है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन करेंगे एग्ज़ाम में तो उतना समय हमको मिल नहीं पाएगा कि हम आगे क्वेश्चन और कर पाएँ। चलिए इसी तरह आगे और क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसा कि ये वाला क्वेश्चन देख रहे होंगे आप, तो इस क्वेश्चन में क्या है, सेम वही चीज़ पूछी गई है, बशर्ते क्या है कि यहाँ पे छोटी से छोटी संख्या पूछी गई है 72, 90, 120 से। तो 72, 90, 120 से अगर छोटी से छोटी संख्या आपको पूछी जाए और फिर उसमें आ जाएगी 72, 90, तो 90 में भाई 9 आ ही रहा है, तो जब 9 आ गया तो यानी 9 से कटेगा, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो देखिए 9 से आपका ना ये कट रहा है ना ये कट रहा है, यानी बी और सी में से कोई आपका एक आंसर होगा। उसके बाद देख लेंगे कि 8 से भी कटना चाहिए, क्योंकि ये 8 9 72 होता है ना, तो 72 में 8 भी तो आता है। 8 कटने के लिए क्या होता है, लास्ट का 3 अंक कटना चाहिए, यानी 360 कटेगा 8 से कि 630 कटेगा। तो आप कहोगे सर जी 360 कटेगा, तो 360 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आप इस तरीके से देखिए एलसीएम अगर निकालते हैं तो यहाँ पे भी 360 आपका आ गया है। बाकी इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन जैसा कि लिखा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 15, 55, 99 से पूर्णतः विभाजित है। तो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट आप लगाएंगे, 9 को मल्टीपल ही हम देखेंगे, क्योंकि 9 आ गया तो फिर 9 के अलावा और कुछ देखना ही नहीं है। यानी कि अब देख लेते हैं
कि 9 से किस में भाग जाएगा, तो यानी कि देखिए 5 4 9 ये नहीं होगा, 5 4 9 3 ये भी नहीं होगा, 5 4 9 ये हो सकता है, 5 3 8 ये भी नहीं होगा। यानी कि आपको बस ऑप्शन से ही चेक करने पे तुरंत मिल गया, यानी कि 2 सेकंड का काम था इसमें। 495 जो है वो 9 से विभाजित होगा, बाकी कोई संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी, इसलिए आपका 495 ही आंसर होगा और कोई आंसर नहीं होने वाला है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3 4 5 से पूर्णतः विभाजित है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3 4 5 से विभाजित है, यानी 3 के मल्टीपल में आने वाला, यानी कि 3 से जो कटेगा वही आपका आंसर होगा। तो देख रहे हैं कि 3 से कौन कौन कट रहा है, ये तो 3 से कटेगा नहीं, ये 3 से कटेगा नहीं, ये 3 से कटेगा और ये 3 से कटेगा। फिर कह रहा है कि 5 से विभाजित हो तो लास्ट का इकाई संख्या है तो 0 हो या तो 5 हो। फिर कह रहा है 4 से विभाजित हो, 4 का विभाजित मतलब लास्ट का 2 संख्या 4 से कटना चाहिए, तो 105 तो 4 से कटेगा नहीं, 120 ही 4 से कटेगा और यही क्या है आपका आंसर है। बाकी सोल्यूशन कैसे करना हो मैं आपको बता दिया हूँ कि 3 4 5 का आप एलसीएम पहले निकाल लेंगे, 60 आ जाएगा। उसके बाद 3 अंकों की छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या 100 होती है, 100 में 60 से भाग करेंगे तो जो शेष बचेगा उस शेष का और जिससे भाग करेंगे दोनों का अंतर कितना आएगा 20, और यही 20 100 में जोड़ देंगे तो 3 अंक हो जाएगी। छोटी से छोटी संख्या पूछता है तो जोड़ देते हैं, जो कि यहाँ पे आंसर है। अब बड़ी से बड़ी संख्या पूछता है तो घटा देते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन जैसा आपको दिख रहा है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 6 8 तथा 10 से पूर्णतः विभाजित है। तो 4 6 8 से तथा 10 से पूर्णतः विभाजित है, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बतानी है, यानी कि इसका भी लॉस निकालना पड़ेगा आपको। तो मैं आपको बता दूं सिंपल सा, 10 से विभाजित का मतलब कि इकाई संख्या 0 होना चाहिए, यानी ये तो होगा नहीं, इसमें 0 इसमें 0 इसमें 0। फिर उसके बाद 8 से, 8 कहने का मतलब कि लास्ट का 3 अंक 8 से कटना चाहिए। तो देखिए 8 से ये नहीं कटेगा, 70 तो 8 से कटता नहीं है, 50 8 से कटता नहीं है, यानी कटेगा क्या, तो कटेगा 1080। तो ये आपका हो गया 1080 आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर इसको लगाने का मन बना रहे हैं आप, तो आप 4 6 8 का आप 10 का एलसीएम निकाल लेंगे जो कि 120 आता है। 120 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सॉरी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 हो जाएगा। 1000 में 120 से भाग देंगे, शेष 40 आएगा। 40 120 का अंतर आता है 80, 80 जोड़ देंगे 1000 में तो 1080 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन जैसे कि कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको 52 56 78 और 91 से भाग देने पर कोई शेष न बचे। यानी कि यहाँ पे भी आपको लसाई निकालना है, सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है और 52 56 78 और 91 से भाग देना है। यानी कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि यहाँ पे एनजी कॉन्सेप्ट लगाना है। 7 × 56 यानी 7 का मल्टीपल और 8 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 8 का मल्टीपल क्या कहता है कि लास्ट का 3 अंक 8 से कटने लायक हो। तो लास्ट का 3 अंक अगर 8 से कटने लायक है तो समझ लीजिए क्या है, वही आंसर है। तो 8 से कटने लायक, देखिए 8 से कटने लायक तो ये आपका 820 नहीं है, 90 भी नहीं है, 920 और 20 में चेक करते हैं तो यही इसी 2 में से कोई एक आंसर होगा। तो देख लेते हैं 7 से कौन कट रहा है। तो 7 से इसको अगर आप भाग करेंगे तो नहीं जाएगा। 7 दूना 14 बच्चेगा 5 यानी 7 7 49 12 हो जाएगा, तो 7 से कटेगा नहीं। इसमें 7 से पूरा भाग चला जाएगा। 7 करने 7, 3 बचेगा 39 हो गया, फिर 7 बचे 35, 4 बचेगा 42 हो गया, 7 6 42। तो 7 से भी भाग जा रहा है और 8 से भी भाग जा रहा है, यानी कि 10,920 ही क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। बाकी लगाने का तरीका तो 52 56 78 91 का लसा निकालेंगे तो 2184। 2184 से आप 10,000 में भाग देंगे, जो शेष बचेगा उसका डिफरेंस लेके 920, यानी कि आप 10,000 में 920 जोड़ देंगे तो 10,920 आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको 48 10 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में क्या बचे, 3 शेष बचे। प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। तो 48 10 और 10 से विभाजित करने पर अगर हम भाग दे रहे हैं तो 3 हर दशा में शेष बच रहा है। ऐसी संख्या आपको बतानी है। अब देखिए ध्यान से समझिए। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है कि ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये पहले लॉसा निकालना पड़ेगा। लॉसा निकाल लेंगे 40 आएगा। फिर 3 अंक जो 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या होगी
भाग करेंगे तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा, यानी कि 10,000 हो गया। अब क्या है कि आपको 3 शेष चाहिए तो 3 जोड़ना पड़ेगा। 3 जोड़ने के लिए 40 से भाग कर रहे हैं तो 40 और जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम आपको बताते हैं कि इसका डिफरेंस जोड़ना होता है। इनका डिफरेंस 0 आ रहा है कि 0 आएगा या फिर 40 आएगा, तो आप कहेंगे सर 40 आएगा, तो 40 आपको जोड़ना पड़ेगा। तो 40 आप जोड़ेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 1003 में 40 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1043 हो जाएगा। अगर इसको ऑप्शन से लगाना है तो बहुत सिंपल है। 3 शेष बचे तो 3 इसमें से घटा लीजिए, सब में से 3 घटा लीजिए। जिसमें से 3 घटाने के बाद इकाई संख्या 0 हो जाएगी, समझ लीजिए वही 10 से भाग जाएगा और वही 10 से कटेगा, तो वही आपका क्या होगा, वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो देखेंगे कि 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 बचेगा, जो कि 10 से भाग जाएगा नहीं। और यहाँ पे 3 में से अगर 3 घटा देंगे तो इकाई संख्या 0 हो जाएगी, जो 10 से कट जाएगा, तो यही चला जाएगा भाग, यानी यही आपका आंसर है। बाकी ये दोनों भी नहीं आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको 3, 4, 5 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में 2 शेष रहे। प्रत्येक अवस्था में 2 शेष रहे। अब ध्यान से समझिए, तो प्रत्येक अवस्था में 2 शेष बचे। अब 2 घटा देंगे और इकाई संख्या या तो 0 हो जाए या तो 5 हो जाए, तो आपका तभी ना 5 से घटेगा। आप कहेंगे यस सर बिल्कुल सही। तो आप देखिए, तो 2 घटाएंगे तो 2 घटाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं होगा, यहाँ पे भी 0 नहीं होगा, तो यानी सी और डी में से कोई एक आंसर होगा। तो अगर 2 घटाने के बाद वो 3 के मल्टीपल में आ जाएगा तो समझ लीजिए आंसर वही है। तो 2 घटाएंगे अगर इसमें से तो ये हो जाएगा 130। 130 में मतलब 13 मतलब यानी 3 1 4, तो 4 3 से कटता है क्या, तो आप कहेंगे सर नहीं कटता है, यानी 132 नहीं आंसर होगा, 122 ही आंसर होगा, क्योंकि 122 में से अगर आप 2 घटाएंगे तो 120 होगा, और 120 में यानी कि 1 2 यानी 3 के मल्टीपल में आ जाएगा, 3 से कट जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। बाकी लगाने का तरीका तो यहाँ पे है पूरा का पूरा अच्छे से। एलसीएम 60 होगा, 60 से भाग देंगे 100 में, फिर 40 शेष बचेगा, तो 40 और 60 का अंतर 20 आएगा, 20 जोड़ेंगे 100 में तो 120 होगा, और 2 शेष रहे इसीलिए हम 120 में 2 एक्स्ट्रा और कर देंगे तो 122 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको 18, 24, 30 और 42 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 1 शेष बचे। तो प्रत्येक दशा में 1 शेष बचे। अब इसमें क्या है कि 1 घटाने के बाद वो 30 से कटना चाहिए, यानी इकाई संख्या 0 होना चाहिए। तो देखिए इसमें 1 घटाएंगे तभी इकाई संख्या 0 नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, बस केवल और केवल बी में होगा। 1 घटाएंगे तो इकाई संख्या 0 हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। तो देख रहे हैं कितना जल्दी जल्दी क्वेश्चन लग रहा है। तो 2-4 सेकेंड में क्वेश्चन लग जाता है, बशर्ते उसका अगर कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो तो। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा हुआ सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको 27, 42, 63 तथा 84 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 21 शेष बचे। तो अब इस तरीके से क्वेश्चन है। अब 21 शेष बचेगा तो 21 घटा करके हम देखेंगे 63, नहीं इतना हमारे पास टाइम ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है 21 का डीएस कितना हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा। अब 63 में 9 आ गया, यानी 9 से भाग करने पे शेष 3 यानी डीएस 3 आना चाहिए, सिंपल सा, यानी कि ऐसा ऑप्शन जिसका डीएस 3 हो। तो अब देखिए 7 7 7 7 3 बार 7 21 डीएस 3, और यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे डीएस 7 7 14 यानी कि डीएस 5, ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, तो बस 3 एक ही का आ रहा पहले वाले का, तो पहला वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी 777 ऐसा नंबर है जिसको 27, 42, 63 से भाग और 84 से भाग करने पर हर दशा में जो है 21 शेष बचेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन जैसे कह रहा है कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो कि जो 15, 18, 27 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। तो 5 शेष बचे यानी कि 18। अब देखिए कि 18 आ गया है। 18 आ गया का मतलब क्या कि उसका डीएस क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो बताइए 5 किसका आ रहा है, तो देखिए 7 दूना इसका डीएस 1 है, ये भी नहीं होगा। 7 दूना इसका डीएस 3 है, ये भी नहीं होगा। 5 1 6, ये भी नहीं होगा। तो होगा कौन, तो लास्ट वाला होगा। देखिए 7 5 12 1 13 1 14, 14 में डीएस कितना, तो डीएस 5 आ गया, यानी कि यही हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं बहुत आसानी से, एकदम कम समय में। तो जब ये सब कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, डीएस क्लियर होगा, एमजी कॉन्सेप्ट क्या है वो क्लियर होगा, तभी आप ये सब क्वेश्चन कर पाएंगे। नहीं तो बहुत समय लगने वाला है आपको। एग्ज़ाम में
इतना समय नहीं मिल पाता है कि हम क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करें। सॉल्व करने का तरीका जो है आप लोग सीखते रहते हैं, घर पे लगाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि सवाल लग गया तो हम एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे। ऐसा नहीं है, एग्ज़ाम हॉल में क्या है, समय कम होता है। वहाँ पे सॉल्व करने बैठेंगे तो पता चलेगा कि समय सारा बीत गया और हमारा क्वेश्चन पूरा अभी टच हुआ भी नहीं। तो बस यही कारण है कि बच्चे पूरा क्वेश्चन टच भी नहीं कर पाते हैं और जो है क्वेश्चन आधा छोड़ के चले जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो CDS में आया हुआ है। वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसको 98 105 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 10 शेष बचता है? यानी कि 10 शेष बचता है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है तो ध्यान से समझिए। अब इस क्वेश्चन को अगर आप करेंगे तो समय बहुत सारा लग सकता है, मैं आपको लेकिन शॉर्टकट बता रहा हूँ। 98 और 105 में तो देख रहे हैं 7 से भाग जा रहा है, 7 से भाग जा रहा है तो 7 से जाएगा 14 बार में, 7 से जाएगा 15 बार में, यानी कि 14 गुणे 15 का मल्टीपल होना चाहिए। 14 गुणे 15 का मतलब मल्टीपल का मतलब और फिर 10 शेष भी चाहिए। तो 10 पहले अगर हम निकाल दें तो उसके बाद जो है 3 के मल्टीपल में होना चाहिए। तो 10 निकालने का मतलब कि 1 कम हो जाएगा, यानी कि आपको 3 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा आना चाहिए। तो 8 4 12 1 13, इसमें आ रहा है 13, 1 ज़्यादा आ रहा है। 6 4 10 1 11, इसमें 1 कम आ रहा है। 4 1 5, इसमें भी 1 कम आ रहा है। 8 4 12 1 13, इसमें भी 1 ज़्यादा आ रहा है। तो पहले वाले में और लास्ट वाले में 1 कम और 1 ज़्यादा आ रहा है। इसी दोनों में से कोई एक आंसर होगा, बाकी ये दोनों तो आंसर होंगे नहीं। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि 10 घटाने के बाद जो है 7 का भी भाग जाना चाहिए। तो 10 घटाने के बाद 7 का भाग जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जब 10 घटाएंगे 14 70 हो जाएगा। अब 14 70 का मतलब 147, 7 का भाग जाएगा 7 दूना 14, 7 करने 7, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, 1830 हो जाएगा। तो 7 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि 7 दूना 14 होता है तो 4 बचेगा। तो 43 में तो 7 का भाग जाएगा नहीं, इसलिए पहला ऑप्शन होगा नहीं। तो कौन सा ऑप्शन होगा? डी वाला। तो डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि 900 से छोटी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 8 12 तथा 28 से विभाजित हो। यानी कि 900 से छोटा होना चाहिए लेकिन वह सबसे बड़ा होना चाहिए। जो ऑप्शन है वह कौन सा संख्या है कि जो 8 12 28 से विभाजित हो रहा है? तो सिंपल सा मतलब है कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाए तो आप देखिए मल्टीपल से करेंगे। 12 में क्या आता है? 3 के मल्टीपल में आंसर होना चाहिए। 6 4 10, 3 के मल्टीपल में नहीं है। 8 4 12 ये मल्टीपल में है, 8 4 12 ये मल्टीपल में है, 9 4 13 ये भी नहीं है। यानी बी और सी में से कोई एक आंसर हो सकता है। तो 900 से छोटी लेकिन सबसे बड़ी, तो बताइए 480 तो बहुत छोटी है ना, तो 840 पे हम आंसर लगा देंगे। ठीक, 840 आपका आंसर हो जाएगा कि जो 900 से छोटी है लेकिन सबसे बड़ी है वो। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन, चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन आज का है। तो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है अगला, कह रहा है 13 का सबसे छोटा गुणज क्या है जिसको 4 6 7 तथा 10 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष रहे। तो प्रत्येक दशा में 3 शेष रहे, लेकिन 13 का क्या है वो सबसे छोटा गुणज है। तो अब देख लेते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को। तो 4 6 7 और 10 से भाग करने पर हर दशा में 3 शेष आए। तो ऐसे क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे जो है 25 22 जो लिखा गया है, अगर हम इसमें 10 से भाग दें तो शेष कितना बचेगा? 2 बचेगा। इसमें भाग देंगे तभी 2 बचेगा, इसमें भाग देंगे तो 5 बचेगा, इसमें भाग देंगे तो 2 बचेगा। तो ये आप एक बार सीधा का सही कर लीजिए। जो ये आपका 3 शेष बचा है, ये 3 नहीं है, ये एक्चुअल में है क्या? 2 शेष बचेगा। क्या है? 2। तो इसमें तो 2 शेष बचेगा नहीं, इसमें 5 बचेगा। यानी कि ए हो सकता है, बी हो सकता है, या तो सी हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन करना कैसे है, केवल 2 कम कर लीजिए। इसमें से 2 कम करेंगे 25 22 से तो हो जाएगा 25 20। कितना हो जाएगा? 25 20। इसमें से करेंगे तो 22 50 हो जाएगा। अब देखिए इसमें से कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 50 25 50। अब देखिए 7 का भाग किस में जा रहा है, क्योंकि 4 6 7 है ना, 10 से तो सब में भाग जा रहा है, लेकिन जब जो है 7 से भी भाग जाना चाहिए। तो बताइए इसमें देखिए 7 3 21, 4 बचेगा, 7 6 42। तो पहले वाले में भाग जा रहा है, यानी पहला वाला आपका आंसर हो जाएगा। इसमें भाग नहीं जाएगा, 7 3 21, 1 बचेगा, 7 दूना 14, भाग नहीं जाएगा। इसमें भी भाग नहीं जाएगा, यानी पहला वाला आपका क्या है? आंसर है। तो कैसा रहा आज का कॉन्सेप्ट, आज का सेशन? आप लोग ज़रूर बताइएगा। और हमें लगता है कि इस तरीके का अगर PDF के ऊपर हम आपको सलूशन देते हैं, क्योंकि इसमें सलूशन लिखा भी रहेगा,
स्क्रीनशॉट आप लेके उसको आप समझ के कर सकते हैं। और जो है और मैं तो समझाऊंगा ही, जैसे समझाऊंगा वैसे समझना भी है। देखिए इसका पूरा सोल्यूशन यहाँ पे लिखा गया है, तो इसे लेकर के सोल्यूशन है कि ऐसे समझ के लगा सकते हैं, लेकिन ये बहुत लेंदी होता है, हमें बच्चों को अलाउ नहीं करते हैं। ये थोड़ा दिक्कत करता है बच्चों को, समझ में तो आ जाता है पर एग्ज़ाम में नहीं कर पाएंगे। तो जो तरीका मैं आपको बताता हूँ कि कम समय में क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, वही तरीका ज़्यादा बेस्ट है, वही तरीका आप यूज करिए। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आप लोग अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, उसमें कुछ और नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।